हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय न्यू वीडियो। तो आज मैं आपको लेके आया हूँ इंडिया के मोस्ट फेमस प्लेस इंडिया गेट, जिसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है सेंट्रल सेक्रेटेरिएट गेट नंबर 3। तो देख सकते हैं, तो गेट नंबर 3 से एग्जिट करते ही हमें ये दिख जाएगा और यहाँ से रास्ता जा रहा है इंडिया गेट की तरफ। तो चलिए चलते हैं इंडिया गेट। इंडिया गेट के लिए जब भी आप आते हैं और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के गेट नंबर 3 से एग्जिट करते हैं तो जस्ट इसके बगल में ही आपको दिख जाएगा इंडिया गेट। एंड इंडिया गेट के जाने की देख सकते हैं वो रहा इंडिया गेट। इतना दूर है, अभी हमें पैदल चलकर जाना होगा वहाँ पर। वहाँ जाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि गेट से एग्जिट करने के बाद ही कर्तव्य पथ पर जब आप आते हैं तो इसके जस्ट बगल में ही ये देख सकते हैं क्या कहते हैं नेशनल म्यूजियम है। और देख सकते हैं कर्तव्य पथ पर भी शायद किसी VIP की रैली जा रही है, जिसमें देख सकते हैं कोई VIP जा रहा है कर्तव्य पथ से। तो अब जब भी आते हैं इंडिया गेट तो आप नेशनल म्यूज़ियम भी घूम सकते हैं, जस्ट इसके बगल में ही है नेशनल म्यूज़ियम। ये कोई VIP जा रहा है। ये थी किसी VIP की। तो ये जस्ट बगल में ही है नेशनल म्यूज़ियम। एंड कर्तव्य पथ से ही देख सकते हैं आप हमको ये राष्ट्रपति भवन भी दिख जाएगा यहीं से। तो देख सकते हैं राष्ट्रपति भवन। तो हम अभी राष्ट्रपति भवन नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं इंडिया गेट। तो ये रहा हमारा इंडिया गेट सामने। तो चलते हैं इंडिया गेट और देखते हैं कैसा है इंडिया गेट का व्यू। तो चलते हैं इंडिया गेट के पास। इंडिया गेट जब हम जाते हैं कर्तव्य पथ से तो जस्ट इसके बगल में ही पेड़ पौधे लगे हुए हैं, जहाँ पर लोग बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं। दोनों साइड देख सकते हैं पेड़ पौधे लगे हुए हैं, जहाँ पर लोग बैठकर आराम कर सकते हैं पेड़ों की छाँव में। और हम चल रहे हैं इंडिया गेट। तो ये है वो पथ जहाँ पर हर स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर परेड करी जाती है हमारे देश के फौजियों के द्वारा। ये यहाँ है राष्ट्रपति भवन, वहाँ से निकलते हैं और इंडिया गेट की तरफ की ओर जाते हैं। ये है राजपथ, इसे कर्तव्य पथ अब कहा जाता है। तो चलते हैं हम अपने इंडिया गेट के पास। कर्तव्य पथ के जस्ट बगल में ही देख सकते हैं ये कैनाल यानी नहर बनी हुई है, जहाँ जिसके साथ ये रास्ता जा रहा है इंडिया गेट की तरफ। तो यहाँ से हम पेड़ों की छाँव में इंडिया गेट की तरफ जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, नहर के साथ साथ हम चलेंगे इंडिया गेट। देख सकते हैं ये नहर है और नहर के बगल में ही ये पैदल पार पथ बनाया गया है, जहाँ से लोग पैदल जाकर इंडिया गेट की तरफ जा सकते हैं। और यही है जस्ट इसके बगल में कर्तव्य पथ, जिसे पहले राजपथ कहा जाता था। तो चलते हैं हम इंडिया गेट की तरफ। देख सकते हैं इंडिया गेट के पास ये छोटा सा पार्क है, इसका व्यू। तो बस जस्ट अब आने ही वाला है हमारा इंडिया गेट, पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो देख सकते हैं पेड़ पौधों को हरा रखने के लिए स्प्रिंकलर के थ्रू पानी छिड़का जा रहा है यहाँ के पार्क में। और जस्ट अब ज़्यादा दूर है नहीं हमारा इंडिया गेट, यहाँ से पहुँचने ही वाले हैं हम इंडिया गेट। तो फाइनली गाइस हम पहुँच गए हैं इंडिया गेट के पास और जस्ट 1 मिनट की डिस्टेंस पर ही है हमारा इंडिया गेट, देख सकते हैं आप। तो चलते हैं इंडिया गेट और देखते हैं पास से। देख सकते हैं बिल्कुल ही पास ही में है हमारा इंडिया गेट। और ये देख सकते हैं पेड़ों घास को पानी दिया जा रहा है यहाँ पर, ताकि घास हरी रहे। देख सकते हैं आप कितना ही क्राउड है इसके बगल में। और जस्ट देख सकते हैं बगल में ये बसेस लगी हुई हैं टूरिस्ट की। बहुत दूर दूर से लोग बाग आते हैं यहाँ इंडिया गेट घूमने के लिए। और चलते हैं, दिखाता हूँ मैं आपको बिल्कुल नज़दीक से इंडिया गेट का व्यू। देख सकते हैं ये इंडिया गेट के बिल्कुल नज़दीक जाने से पहले एक रोड पड़ता है, जहाँ से ये गाड़ियाँ वगैरह जाती हैं। तो इस रोड को क्रॉस करने के लिए यहाँ पर एक अंडरपास बनाया गया है, सबवे। यहाँ से होते हुए हमें रोड क्रॉस करना होगा, नहीं तो पहले ये अंडरपास बना नहीं था, सबवे बना नहीं था। तो रोड क्रॉस करके ही हमें जाना पड़ता था इंडिया गेट के पास देखने के लिए। तो चलते हैं हम सबवे की तरफ, जस्ट इसके लेफ्ट साइड में ही है कर्तव्य पथ के सबवे। तो चलते हैं हम सबवे के पास और वहाँ से रोड क्रॉस करेंगे। यानी कि ये जो दिख रहा है आपको गाड़ियाँ जा रही हैं, देख सकते हैं यहाँ से गाड़ियाँ जा रही हैं। और इंडिया गेट के पास जाने के लिए हमें इस रोड को क्रॉस करना होगा। तो रोड को क्रॉस कर तो सकते नहीं हम। अब रोड क्रॉस करने पे
बैरिकेड कर दी गई है और इसके जस्ट बगल में ही ये सबवे है। तो चलते हैं सबवे के थ्रू, रोड क्रॉस करते हैं और चलेंगे इंडिया गेट के पास। देख सकते हैं लोग आए हुए हैं यहाँ पर और जस्ट इसके बगल में ही सबवे है। हम चलेंगे सबवे के अंदर से रोड क्रॉस करेंगे और देन उसके बाद इंडिया गेट का व्यू दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये रहा हमारा सबवे, जहाँ से हम रोड को क्रॉस करेंगे और पहुँचेंगे सीधा इंडिया गेट के नज़दीक। देख सकते हैं लोग जा रहे हैं सबवे के अंदर और वहाँ से रोड क्रॉस करेंगे, देन बिल्कुल नज़दीक पहुँच जाएंगे इंडिया गेट के। तो ये रहा हमारा सबवे का रास्ता। एंड देन देख सकते हैं आप, ये बोर्ड भी लिखा हुआ है कि इंडिया गेट परिसर जाने हेतु कृपया अंडरपास का उपयोग करें। तो हम चलते हैं अंडरपास के अंदर और पहुँचेंगे सीधा इंडिया गेट के पास। तो ये रहा हमारा अंडरपास एंड यहाँ से हम चलते हैं अंदर और करते हैं रोड क्रॉस। तो फाइनली हम आ गए हैं अंडरपास के अंदर। अंडरपास के अंदर भी ये पिक्चर्स वगैरह लगाई गई हैं, पिक्चर्स वगैरह लगाई गई हैं कि कैसे इस नई दिल्ली का निर्माण हुआ, कैसे इंडिया गेट बना। तो फाइनली गाइस हम अंडरपास से बाहर आ गए हैं और चलते हैं इंडिया गेट के पास। देख सकते हैं यहाँ पर विदेशों से भी टूरिस्ट आते हैं इंडिया गेट को देखने के लिए। तो चलते हैं हम इंडिया गेट के नज़दीक और देखते हैं इंडिया गेट। अंडरपास से निकलते ही देख सकते हैं कि ये सेल्फी पॉइंट बना हुआ है, जहाँ पर आप अपनी पिक्चर्स मोदी जी के साथ क्लिक करवा सकते हैं। एंड देन जस्ट देख सकते हैं ये रहा हमारा इंडिया गेट। फाइनली हम पहुँच गए हैं इंडिया गेट। तो फाइनली गाइस हम पहुंच गए इंडिया गेट। ये रहा रास्ता, चलते हैं इंडिया गेट के नज़दीक। तो ये रहा हमारा इंडिया गेट, देख सकते हैं। ये मॉर्निंग का टाइम है और फिर भी देख सकते हैं कितना क्राउड है यहाँ पर। फॉरेनर्स वगैरह भी आए हुए हैं यहाँ पर, देख सकते हैं। तो ये रहा हमारा इंडिया गेट। तो देख सकते हैं आप ये जो पानी जहाँ पर गिरा हुआ है, यहाँ पर पानी डाला गया है। पहले यहाँ पर एक अमर जवान ज्योति जला करती थी, जो कि अब शिफ्ट कर दी गई है यहाँ से। तो यहाँ पर जो अमर ज्योति जला करती थी उसे अब सामने की तरफ वॉर मेमोरियल में शिफ्ट कर दिया गया है। तो अब वो जो ज्वाला थी अमर ज्योति, वो वहाँ पर जलती है। तो पहले हम देखते हैं इंडिया गेट और मैं आपको दिखाता हूँ इंडिया गेट के चारों तरफ का नज़ारा कि कैसा है इंडिया गेट चारों तरफ का, भी दिखाता हूँ मैं आपको। उसके बाद चलेंगे हम लोग वॉर मेमोरियल। तो मैं दिखाता हूँ आपको इंडिया गेट के चारों तरफ का व्यू। और देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे कबूतर हैं जो यहाँ उड़ते रहते हैं। तो दिखाता हूँ मैं आपको उसके चारों तरफ का व्यू और उसके बाद चलेंगे वॉर मेमोरियल। चलिए दिखाता हूँ मैं आपको इसके चारों तरफ का व्यू। तो ये था हमारा एक साइड और इसके लेफ्ट साइड से दूसरा व्यू दिखाते हैं आपको। तो ये है इंडिया गेट का लेफ्ट साइड का व्यू। यहाँ पे भी लोग पिक्चर क्लिक करवाते हैं, आप देख सकते हैं, करवा भी रहे हैं। तो ये इंडिया गेट के लेफ्ट साइड का व्यू। देख सकते हैं इंडिया गेट के जस्ट पास में ही ये फ्लावर्स लगाए गए हैं ताकि इसकी खूबसूरती और अच्छी लगे। और देख सकते हैं कि इंडिया गेट का ये जो वॉल है यानी दीवार है, इन दीवारों पर भी ना नाम लिखे गए हैं जो कि शहीद हुए थे गुलामी के दौरान। उन लोगों का इंडिया गेट की दीवारों पर नाम लिखा गया है, देख सकते हैं।
इसके वॉल पे नाम लिखे हुए हैं बहुत सारे लोगों के। तो ये था हमारा लेफ्ट साइड का व्यू, और जस्ट इसके बैक साइड का देखते हैं कैसा है वहाँ का नज़ारा। तो ये रहा इसके बैक साइड का व्यू, इंडिया गेट के बैक साइड का व्यू देख सकते हैं। ये इंडिया गेट के बैक साइड का देख सकते हैं, यहाँ से भी दिख रहा है इंडिया गेट के वॉल पे लोगों का नाम लिखा हुआ है, और यहाँ पर भी फ्लावर्स रखे गए हैं ताकि इसकी खूबसूरती और अच्छी लगे इंडिया गेट की। तो ये है इंडिया गेट के बैक साइड का नज़ारा, और आपको मैंने लेफ्ट साइड दिखा ही दिया है जहाँ पर लोग पिक्चर्स क्लिक करवाते हैं। देख सकते हैं यहाँ से भी हल्का हल्का आपको दिख रहा होगा, सामने राष्ट्रपति भवन है, देख सकते हैं वो रहा सामने राष्ट्रपति भवन। राजपथ से जाते हुए साथ सीधे देख सकते हैं राष्ट्रपति भवन। तो ये था हमारा पूरा इंडिया गेट, एंड देन जस्ट इसके सामने ही देख सकते हैं सामने ही सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति यानी स्टैचू लगाया गया है, और देन जस्ट इसके पीछे ही वॉर मेमोरियल है। तो चलते हैं हम सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति के पास, स्टैचू के पास, एंड उसके पास बगल से ही रास्ता जा रहा है वॉर मेमोरियल के लिए। तो उसके बाद हम चलेंगे वॉर मेमोरियल। तो चलते हैं, पहले सुभाष चंद्र जी की स्टैचू देखते हैं। तो आ गए हम सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति के पास, स्टैचू के पास। तो देख सकते हैं इस मूर्ति का अनावरण इंडिया के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के थ्रू किया गया था। तो ये थी हमारी सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा मूर्ति। तो अब चलते हैं वॉर मेमोरियल की तरफ। तो ये जा रहा वॉर मेमोरियल के लिए रास्ता, तो चलते हैं वॉर मेमोरियल। तो हम चल रहे हैं वॉर मेमोरियल की तरफ। तो ये रहा हमारा नेशनल वॉर मेमोरियल का एंट्री गेट, एंड वहाँ से जाने से पहले हमें यहाँ से एंट्री करनी पड़ेगी। यहाँ पर चेकिंग होगी, एंड ये बिल्कुल फ्री होता है, आप यहाँ पर आकर घूम सकते हैं वॉर मेमोरियल में। नेशनल वॉर मेमोरियल ये बिल्कुल फ्री होता है। तो हम पहले चलेंगे, यहाँ से एंट्री करते हैं, सिक्योरिटी चेक के बाद एंट्री होगी हमारी, और फिर दिखाऊँगा मैं आपको नेशनल वॉर मेमोरियल। तो यहाँ से सिक्योरिटी चेक एंट्री के बाद हम चलते हैं वॉर मेमोरियल की तरफ। देख सकते हैं और भी लोग जा रहे हैं। तो देख सकते हैं मेमोरियल में क्या कुछ देखने को मिलेगा। देख सकते हैं इस मेमोरियल में हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी, उसको एक मैप के थ्रू दिखाया गया है। तो हम चलते हैं अब नेशनल वॉर मेमोरियल के मेन गेट से एंट्री करेंगे। देख सकते हैं ये रहा हमारा नेशनल वॉर मेमोरियल। तो ये रहा हमारा नेशनल वॉर मेमोरियल का मेन गेट। यहाँ से सिक्योरिटी चेक के बाद हम चलेंगे अंदर। तो देख सकते हैं यहाँ से फाइनली सिक्योरिटी चेक के बाद हम आ गए हैं वॉर मेमोरियल में। अंदर ये है इसका एंट्री गेट वॉर मेमोरियल का। तो हम एंट्री कर चुके हैं वॉर मेमोरियल में। एंट्री करते ही देख सकते हैं इसके लेफ़्ट साइड में भी फाउंटेन चल रहा है, एंड राइट साइड में भी फाउंटेन चल रहा है, और फ्लावर्स कितने अच्छे अच्छे लगाए गए हैं यहाँ पर एंट्री गेट पर ही। तो चलते हैं हम और मेमोरियल के बिल्कुल नज़दीक, और दिखाते हैं आपको वॉर मेमोरियल। तो ये रहा हमारा नेशनल वॉर मेमोरियल। नेशनल वॉर मेमोरियल बेसिकली इसलिए बनाया गया है ताकि जो भी जितने भी युद्ध भारत के हुए हैं, तो उनमें जितने भी हमारे सैनिक शहीद हुए हैं उनके नाम लिखकर पत्थरों पर दर्ज किए गए हैं। तो ये जो देख रहे हैं आप, इन पत्थरों पर उन सभी जवानों शहीद जवानों के नाम अंकित किए गए हैं जो भी जवान हमारे देश के युद्धों में शहीद हुए हैं। तो चलिए मैं आपको एक बार दिखाता हूँ नज़दीक से वो वॉल जिस पर शहीद जवानों के नाम लिखे गए हैं। उसके बाद हम चलेंगे मेन स्टेन प्लेस पे। तो देख सकते हैं ये वो प्लेस जहाँ पर शहीद जवानों के नाम अंकित करे गए हैं। इसका मुख्य बिंदु यही रहा है कि जितने भी जवान हमारे देश के युद्धों में शहीद हुए हैं उन सभी जवानों के नाम यहाँ पर पत्थरों से अंकित करे गए हैं।
तो चलते हैं हम मेन प्लेस पे, जो कि नीचे से है, और देखते हैं हम वो नेशनल वॉर मेमोरियल। तो गाइस ये रहा हमारा नेशनल वॉर मेमोरियल। चलते हैं इसके अंदर, तो देख सकते हैं यहाँ पर सामने ही अमर जवान ज्योति जल रही है, जो कि पहले इंडिया गेट पर जला करती थी। अब उसे शिफ्ट करके अमर क्या कहते हैं नेशनल वॉर मेमोरियल में शिफ्ट कर दिया गया है उस अमर जवान ज्योति को। यहाँ पर हर राष्ट्रीय पर्व पर श्रद्धांजलि अर्पित करी जाती है इंडियन प्राइम मिनिस्टर के थ्रू। तो मैं दिखाता हूँ आपको नेशनल वॉर मेमोरियल के चारों तरफ का नज़ारा कैसा दिखता है, इसका नज़ारा एंड व्यू। तो ये रही हमारी नेशनल वॉर मेमोरियल में अमर जवान ज्योति। यहाँ पर एवरी नेशनल फेस्टिवल पे श्रद्धांजलि अर्पित करी जाती है। तो आप देख सकते हैं नेशनल वॉर मेमोरियल का कितना सुंदर ही और भव्य नज़ारा है। तो चलते हैं नेशनल वॉर मेमोरियल का एक टूर करते हैं, देखते हैं क्या कुछ है यहाँ पर और देखने के लिए नेशनल वॉर मेमोरियल में। तो ये था नेशनल वॉर मेमोरियल का पूरा नज़ारा। अब दिखाता हूँ मैं आपको नेशनल वॉर मेमोरियल का एक छोटा सा टूर, जिसमें हम देखेंगे बाकी सभी कुछ कि कैसा क्या कुछ है यहाँ के मेमोरियल में। तो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा नेशनल वॉर मेमोरियल का एक छोटा सा टूर। चलते हैं, देखते हैं क्या कुछ है आगे मेमोरियल में देखने के लिए। तो पहले देखते हैं ये, तो देख सकते हैं हमारे देश के थ्रू जितने भी युद्ध हुए हैं उनके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो पढ़ भी सकते हैं, पिक्चर के साथ साथ डिस्क्राइब किया गया है, नीचे लिखा हुआ है हिंदी और इंग्लिश में, दोनों ही आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ये है नेशनल वॉर मेमोरियल का ये था हमारा लोंगेवाला की लड़ाई। हम चलते हैं आगे और देखते हैं आगे किस युद्ध के बारे में बताया गया है, दिखाया गया है। तो चलिए, तो ये है, तो दूसरा है ये है गंगा सागर की लड़ाई। इसे अंग्रेजी और हिंदी दोनों में ही बताया गया है, गंगा सागर की लड़ाई। चलते हैं आगे और देखते हैं दूसरा किस युद्ध के बारे में बताया गया है। तो ये है तिथवाल की लड़ाई। तिथवाल की लड़ाई के बारे में यहाँ पर बताया गया है, बैटल ऑफ तिथवाल। इसे चित्र के माध्यम से भी दिखाया गया है। तो ये है तिथवाल की लड़ाई, बैटल ऑफ तिथवाल। और चलते हैं आगे, देखते हैं और आगे क्या कुछ है। तो देख सकते हैं ये वो चिन्ह हैं जो हमारी थल सेना, वायुसेना और जल सेना के थ्रू यूज किए जाते हैं। अशोक स्तंभ है, सभी सेनाओं के चिन्ह यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो चलते हैं अब आगे और देखते हैं क्या कुछ है आगे देखने के लिए। तो देखते हैं, ये है आगे देखने के लिए, चलते हैं इसके पास क्या है, ये किस युद्ध के बारे में बताया गया है। तो ये है रिजांगला की लड़ाई, बैटल ऑफ रिजांगला, जिसके बारे में बताया गया है और पिक्चर के थ्रू दिखाया गया है कि कैसा था ये रिजांगला का युद्ध, देख सकते हैं। तो ये था रिजांगला का युद्ध एंड इसके आगे देखते हैं और क्या है देखने के लिए। और देख सकते हैं यहाँ से नेशनल वॉर मेमोरियल में अमर जवान ज्योति ये दिनों रात 24 घंटे जलती रहती है। ये है इसका पूरा नज़ारा अमर जवान ज्योति का, नेशनल वॉर मेमोरियल का। नेशनल वॉर मेमोरियल को सर्कुलर टाइप बनाया गया है, जहाँ से लोग आएँ और देखते हुए आगे की तरफ जाएँ। तो चलते हैं, देखते हैं आगे और क्या है नेशनल वॉर मेमोरियल में। देख सकते हैं ये है, तो ये है ऑपरेशन मेघदूत, जिसके बारे में बताया गया है। पिक्चर के थ्रू यहाँ पर भी इंडिकेट किया गया है, देख सकते हैं। ये है ओक मेघदूत
ऑपरेशन मेघदूत। तो ये था ऑपरेशन मेघदूत एंड इसके आगे दिखाते हैं आगे क्या है। तो ये है ऑपरेशन ट्राइडेंट, इसके बारे में नीचे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और पिक्चर के थ्रू भी बताया गया है ऑपरेशन ट्राइडेंट के बारे में। और पिक्चर कितनी ब्यूटीफुल पिक्चर भी लगाई गई है, जिस भी चीज़ के बारे में बताया गया है सुंदर सुंदर पिक्चर्स लगाई गई है। हम चलते हैं आगे। तो अब आगे कुछ नहीं है देखने के लिए। ये था हमारा नेशनल वॉर मेमोरियल का कंप्लीट टूर। ये हमारा एग्ज़िट, यहाँ से हम करेंगे एग्ज़िट इस सर्कुलर गार्डन से, मतलब नेशनल वॉर मेमोरियल के मेन प्लेस से। तो ये है हमारा नेशनल वॉर मेमोरियल, जहाँ पर अमर जवान ज्योति चल रही है। और ये हमारे सेना के जवान यहाँ पर हमेशा इसी पोजीशन में खड़े रहते हैं यहाँ पर, और अमर जवान ज्योति तीनों रात जलती रहती है। तो यह है नज़ारा नेशनल वॉर मेमोरियल का। वहाँ से शुरू होता है हमारा नेशनल वॉर मेमोरियल का टूर, और ऐसे घूमते 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 हुए हम आते हैं। देख सकते हैं ऊपर फ्लैग भी लगे गए हैं तीनों सेनाओं के, हमारा राष्ट्रीय ध्वज भी है साथ में। ये घूमते घूमते हमारा ये टूर यहाँ से ऐसे होते हुए और कंप्लीट होता है। हम चलते हैं हम यहाँ से बाहर। तो मैं दिखाता हूँ यहाँ पर दीवारों पर अंकित किए गए जवानों के नाम, जो कि दीवारों पर अंकित किए गए हैं, दिखाता हूँ। बाकायदा बोर्ड के थ्रू बताया गया है कि किन किन युद्धों में कहाँ पर किन किन जवानों का नाम लिखे गए हैं, देख सकते हैं। यह है ऑपरेशन पवन। ऑपरेशन पवन के जो जवान थे उनके नाम यहाँ पर अंकित किए गए हैं। देख सकते हैं ऐसे ये जितने भी वॉल दिखाई दे रही हैं सभी पर जवानों के नाम अंकित किए गए हैं। तो यहाँ होता है हमारे इंडिया गेट एंड वॉर मेमोरियल का ब्लॉग कंप्लीट, और अब चलते हैं हम बाहर।